Parts of the digestive tract, a long muscular tube from the mouth to the anus. तो इस digestive tract हमारा मुंह से स्टार्ट होता है, ठीक है, खाना यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जब भी हम खाना खाते हैं. This is also known as the gastrointestinal tract और alimentary canal. ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हो. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं. इट इज मेड अप ऑफ ओरल कैविटी. ओरल बोलते हैं मुंह वाले पोर्शन को जिसमें हम खाना डालते हैं अंदर. ओरल कैविटी, कैविटी होगा सुराख, जगह जहां पे आप खाना डाल सकते हैं. माउथ, फेरिंक्स, थ्रोट, ईसोफेगस या फूड पाइप बोल सकते हैं उसको, जिसमें से खाना अंदर चले जाता है हमारे गले में से. स्टोमक, हमारा पेट जिसमें खाना स्टोर रहता है, वहां से उसकी चर्निंग होती है, डाइजेशन वहां से हमारी उसमें भी होती है हमारा. उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम अंतड़ियां कहते हैं. ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, फूड पासेस थ्रू ऑल दीज ऑर्गन्स. ये जो फूड जो है वो इन सारे ऑर्गन्स के थ्रू पास करता है, तब जाके पूरा वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है हमारा. और अच्छा, इसके साथ साथ हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ एसेसरी ऑर्गन्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं. जैसे हमारा टीथ है, दांत, ठीक है, इनको एसेसरी ऑर्गन्स, सब्सिडियरी ऑर्गन्स भी कह सकते हैं हम इनको, जो उनका साथ देते हैं, GIT का साथ देते हैं हमारे डाइजेशन में, हमारे खाने में. टंग है, जबान, सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, ये ऐसे एक ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, जो सलाइवा सेक्रेट करते हैं. हमारे मुंह में जो सलाइवा आता है वो यही सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट करते हैं. ये केमिकल्स होते हैं. लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, ये भी हमारे एसेसरी ऑर्गन्स है. ठीक है, दो चीजें आई. मैं अब नेक्स्ट स्लाइड हमारी, अब आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जितनी भी है उसके साथ आप फैमिलियर होने चाहिए. उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं. हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड है, ये मुंह के ऊपर भी है. नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसमें डिफरेंशिएट कराऊंगा सैलिवरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं. हमारे पास 3 किस्म के होते हैं हमारे मुंह में. सैलिवरी ग्लैंड देखो मुंह के आसपास ही है तीनों, जो ग्रीन कलर के दिए हुए हैं. एक ऊपर वाली साइड है, 2 निचले वाली साइड है, ठीक है. उसके साथ साथ जुबान भी वहां पे, एपिग्लॉटिस जहाँ पे अंदर से छोटा सा दिखता है हमें, ऐसे लटका हुआ मीट का पीस, पूरा जब मुंह खोलते हैं उसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस. वो काम करता है ढक्कन का. जब हमारा ये जो हमारी फूड पाइप है उसके साथ साथ हमारी सांस वाली, सांस भी हम साथ साथ ले सकते हैं, हम लोग खाना भी खा सकते हैं अंदर. लेकिन सांस वाली पाइप जो है यहाँ पे हमारी अलग हो जाती है. यहाँ पे एपिग्लॉटिस के पास हवा वाली पाइप अलग हो जाती है. जब खाना खाते खाते कभी हम बात करते हैं तो अचानक उसमें इस हवा वाली पाइप में, विंड पाइप में हमें कुछ दाना अगर चलेगा तो हमें खांसी आ जाती है एकदम से. पानी चलेगा खांसी आ जाती है. इसका मतलब वो खांसी करने का मतलब है हम वो बाहर निकाल रहे होते हैं, फेफड़े वो कोशिश कर रहे हैं तो वो चीज बाहर निकल जाए उधर से, क्योंकि वो जगह उधर उसकी नहीं है, उसकी जगह इधर स्टोमक में जाने के लिए. अच्छा, ये टंग से एपिग्लॉटिस और ईसोफेगस, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं हम, ठीक है. फूड पाइप ये कनेक्ट करती है हमारे स्टोमक के साथ, ठीक है. स्टोमक तक याद रहा. देखो स्टोमक के साथ साथ एक बड़ा थैला जैसा है, फिर वहां से एक करू मारता है, ठीक है. इस करू को कहा जाता है ड्यूडिनम, ठीक है. यहाँ पे लिखा नहीं नाम, वो अगले वाली स्लाइड में दिखाऊंगा. इस करू को कहा जाता है ड्यूडिनम, जो स्टोमक के आगे चले जाता है, यू शेप जो है. इस स्टोमक के नीचे आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का पैनक्रियाज है. फंक्शंस आगे बताऊंगा मैं. ऊपर वाली साइड आपको लिवर दिख रहा होगा, और उसके साथ में ही गॉल ब्लैडर, उसके नीचे वाला छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसका नाम है गॉल ब्लैडर. अच्छा, तो ये कंटिन्यू करता है ड्यूडिनम आगे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा दिख रही होंगी आपको, है ना, और लार्ज इंटेस्टाइन बिल्कुल छोटी सी है. अब स्मॉल और लार्ज में इसमें डिफरेंशिएट क्या है. देखो स्मॉल हम तो ऐसे छोटे को बोलते हैं, लेकिन अगर हम बात करें हमारे पेट में ये जो अंतड़ियां होती है बहुत ज्यादा होती है, बहुत लंबी होती है ना, बहुत ज्यादा लंबी होती है. तो स्मॉल इनको उनके डायमीटर के हिसाब से आ जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है, ठीक है. डायमीटर उनका बड़ा कम होता है, विड्थ उनकी बड़ी कम होती है, उसकी वजह से इनको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है. ऐसे तो बहुत लंबी होती है. तो वो कंटिन्यू करती है आगे लार्ज इंटेस्टाइन में.
लार्ज इंटेस्टाइन में 3 करू होते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। 3 ही करू होते हैं, एक ऊपर के लिए, एक साइड के लिए, एक नीचे के लिए, ठीक है। तो वो आगे करता है, फिर हमारा कंटिन्यू आगे, फिर सीकम, रेक्टम और अपेंडिक्स भी आता है साथ में उसके साथ। देखिए इसमें डिटेल्ड हमारा जितने भी ऑर्गन्स है वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमारी जो सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड जो हमारे मुंह के आसपास दिखाई दे रहा है, 3 बोले थे वो, हमारे पास 3 है, 3 सैलिवरी ग्लैंड्स है। एक का नाम है पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ये फिगर भी आप जल्दी जल्दी नोट डाउन कर सकते हो, इसका फोटो उठा सकते हो ताकि आप बाद में इसको यूज कर पाए। देखो पैरोटिड ग्लैंड जो है, इसकी पोजिशनिंग अगर देखोगे आप, ये ऊपर वाली साइड है। ये जो ऊपर वाला मैंडिबल है हमारा, जॉ, ये जो ऊपर वाला जॉ और नीचे वाले जॉ, हमारे मुंह जो है वो 2 जॉज का बना हुआ है, ऊपर वाला जॉ, नीचे वाला जॉ। ये जो पैरोटिड ग्लैंड है अपर जाके बैक साइड लोकेटेड है। सब मैंडिबुलर, सब का मतलब होगा किसी के नीचे, सब मैंडिबुलर, ये जो मैंडिबल्स है इसके नीचे है सब मैंडिबुलर, मैंडिबल्स के नीचे वाला जो है हमारे, उसके नीचे आया, और सब लिंगल आया इस जबान के नीचे वाला। ये इस पे पोजिशनिंग बता रहा हूँ। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगल ग्लैंड, यह है आपके सैलिवरी ग्लैंड। पोजिशनिंग आपकी बता दी मैंने। उसके बाद देखो माउथ में पैलेट, ये जो ऊपर वाली जगह होती है, ऊपर वाले मुंह खोल के ऊपर वाला पोर्शन होता है हमारा अंदर से ओरल कैविटी में, उसको बोला जाता है पैलेट, PALAT, ठीक है। फिर उसी के साथ साथ टीथ आए, टीथ की डिफरेंशिएशन आगे मैं बताऊंगा, जैसे इंसिजर्स आए, कैनाइंस आए, प्रीमोलर्स और मोलर्स, वो मैं आगे एक स्लाइड बनाई है मैंने, वो उसमें बताऊंगा आपको। अच्छा, टंग की भी हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, इसमें भी हमारे पास 3-4 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वो अलग एक स्लाइड है, वो भी आगे बताऊंगा मैं इसी में आपको। उसके बाद कंटिन्यू होता है हमारा ये जो मुंह वाला पोर्शन, थ्रोट पे आ जाओ। फरिंक्स पहली स्टेज है, फरिंक्स। फिर वोकल कॉर्ड्स है, जहां से हमारी आवाज निकलती है, ठीक है। फिर ईसोफेगस में कंटिन्यू होता है फूड पाइप, जैसे मैं आपको बोला, और ये फूड पाइप हमारा कंटिन्यू करता है स्टोमक में, ठीक है। पहुंचे स्टोमक तक, स्टोमक फिर आगे कंटिन्यू करता है, देखो लीवर, गॉल ब्लैडर और कॉमन बाइल डक्ट, ये सारी सेक्रेशन इसमें आ जाती है हमारी ड्यूडेनम में। उसके बाद कंटिन्यू करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो इसकी फर्दर डिवीजन देखो, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्दर डिवीजन, हम छोटे छोटे, स्टार्टिंग वाला पोर्शन आया हमारा ड्यूडेनम, जो यू वाला पोर्शन स्टार्ट हुआ था हमारा ड्यूडेनम। उसके बाद वाला पोर्शन आया उसको बोलते हैं जिजिनम। उसके बाद वाला पोर्शन उसको बोलते हैं इलियम। इसके बाद एक और छोटा सा पोर्शन आता है, वो एक्सटेंशन होती है, इस्टियम भी बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। ये लेकिन ये मेन 3 है, ड्यूडेनम, जिजिनम और इलियम, ये याद रखना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्दर सब डिवीजन है, उनके अलग अलग नाम है। जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन आया ड्यूडेनम, उसके बाद वाला पोर्शन आया हमारा इलियम, जिजिनम, और उसके बाद इलियम आया। उसके बाद कंटिन्यू करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यू करता है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट, ये पूरा कनेक्टेड है, ये अलग अलग नहीं है। हम पार्ट्स में पढ़ रहे हैं ना, माउथ अलग है, इसोफेगस, स्टोमक, ये सारा कंटिन्यूटी है, ठीक है। अभी बोला जाता है इसको ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम्स कहा जाता है इनको। ये भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। और हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स है, सारे आपस में कोलैबोरेट करके तब जाके इंडिविजुअल जो है काम कर पाता है सही से। हमारे मेरी बॉडी में नर्वस सिस्टम भी प्रॉपर्ली काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जितने भी सिस्टम्स है, स्केलेटल सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम आया, रेस्पिरेटरी सिस्टम आया, जितने भी सिस्टम है सारे जाके प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है उसको, सारे अपने अपना काम करते हैं। माउथ अपना काम कर रहा है, स्टोमक अपना काम कर रहा है, इसोफेगस अपना काम कर रहा है, लिवर अपना काम कर रहा है, गॉल ब्लैडर का अपना काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम का अलग अपना काम है, ड्यूडेनम का अपना काम है, इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन में सबका अपना अपना काम है, सारे अपना अपना काम करते हैं, प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर है, तभी जो है वो सस्टेन कर पाती है लाइफ इतनी कंटिन्यूटी में, ठीक है। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन इसी के कंटिन्यूटी में आया, सबसे पहले आया हमारा
ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स देखो नाम से पता चला, ट्रांसवर्स ऐसे स्लैंटिंग पोजीशन में है, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में, ठीक है। यह आया हमारा ट्रांसवर्स कोलन, याद रखना। उसके बाद आया असेंडिंग कोलन, असेंडिंग नाम से पता चल रहा है ऊपर के लिए जो चल रहा है, ये जो ऊपर के लिए हमारा ये इसकी पोजीशनिंग है, एक वाली साइड में इस लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लू कलर में, इसको कहा जाता है असेंडिंग कोलन, मतलब जो ऊपर के लिए चढ़ रहा है, ऊपर के लिए जिसकी पोजीशनिंग है उसको असेंडिंग कोलन कहा जाता है। फिर आया ट्रांसवर्स कोलन, अब आपका जो स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। फिर आया तीसरा इसका डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग मतलब जो नीचे के लिए उतर रहा है, असेंडिंग ऊपर के लिए और डिसेंडिंग नीचे के लिए। ये जो नीचे के लिए इसकी पोजीशनिंग है, एक वाली साइड हमारी इस लार्ज इंटेस्टाइन में, इसको कहा गया है डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। फिर सीकम आया और उसी के साथ साथ रेक्टम भी आया, ये भी स्टोरेज के लिए हमारे काम आता है। जो एक्सक्रीटरी मटेरियल हमारा वेस्ट मटेरियल ऊपर से सारा निकल आता है, वो सारा हमारा रेक्टम में। अच्छा, इसके साथ साथ अपेंडिक्स, ये भी याद रखना। देखो ये भी एक हमारी इसका एक स्ट्रक्चर होता है, ये आप नोट डाउन होपफुली आपने कर लिया होगा सब। अच्छा, अब इसका फ्लो चार्ट देखते हो थोड़ा सा। फ्लो चार्ट में क्या है, देखो इसमें ज्यादा इजी हो जाता है आपके लिए याद करना। ये जो फ्लो चार्ट मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, ये ज्यादा आसान रहता है आपके लिए याद करना। डायग्राम तो आपने बना नहीं है, 5 नंबर की तो आती है वो डायग्राम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, डाइजेस्टिव, ठीक है। प्रॉपर डायग्राम बनानी है, विद नाम शाम लिखने हैं उनके। अच्छा, ये जो फ्लो चार्ट है, देखो सबसे पहले मुंह आया, ठीक है। फिर फेरिंक्स और ईसोफेगस, सामने लिखा हुआ है नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लेरिंगोफेरिंक्स, ये सारा आता है इंजेक्शन में काम। देखो सामने लिखा हुआ है इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। इंजेक्शन में हमारे माउथ, फेरिंक्स और ईसोफेगस। इंजेक्शन जब हम खाना खा रहे हैं, अंदर खाना जा रहा है हमारे बॉडी में, कौन कौन काम कर रहा है इंजेक्शन में? काम हमारे माउथ, फेरिंक्स और ईसोफेगस, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन में, देखो डाइजेशन में हमारा फंडस, बॉडी और पाइलोरस, स्टोमक के पार्ट्स है, 3 बॉडी पार्ट्स है, आपके बोली गया था बोलना आपको। स्टोमक के हमारे 3 पार्ट्स हैं। फिर से ये जो फंडस होता है वो बैक, जो पुष्ट पोर्शन होता है स्टोमक का, बैक साइड के लिए पुष्ट पोर्शन, उसको कहा जाता है फंडस। और जो मेन बॉडी आई उसको कहा जाता है बॉडी, और पाइलोरस आया जो फिर कनेक्ट होता है ड्यूडिनम के साथ। स्टोमक वाला बोल रहा हूँ, 3 पोर्शन होते हैं हमारे स्टोमक में, ये याद रखना, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। तो डाइजेशन हमारी मैन तो स्टार्ट होती है हमारी मुंह से ही, थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट तो आगे स्लाइड में बताऊंगा कैसे होती है। लेकिन यहाँ पे जो मैन डाइजेशन है हमारी, वो हमारी कहाँ पे होती है? स्टोमक, ड्यूडिनम, जिजिनम और इलियम में, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ आ रही है? ये नोट डाउन कर लेना। माउथ है, फेरिंक्स है, उसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद ड्यूडिनम, जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी स्टार्ट हो गई, फिर जिजिनम आया, फिर इलियम आया, फिर सीकम और अपेंडिक्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद असेंडिंग कोलन, ऊपर के लिए चढ़ रहा है आप ये लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, फिर स्ट्रेट आगे के लिए आया कौन? लार्ज इंटेस्टाइन, फिर डिसेंडिंग कोलन, फिर नीचे के लिए उतरा है वो। 3 ही पोर्शन तो थे उसके, ठीक है। फिर उसके बाद सिग्मोइड कोलन आया, जो आगे फिर हमारा उसके साथ रेक्टम के साथ फिर जुड़ जाता है, जहां पे हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जमा रह सकता है। तो इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीटरी पोर्शन आया हमारा रेक्टम और एनल कैनाल से एंड पे आ जाता है हमारा। तो डाइजेशन आया हमारा स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन आया हमारा लार्जली मोस्टली हम लार्ज इंटेस्टाइन में ही कहा जाता है, जितने भी एब्जॉर्प्शन होती है। खाना तो खा लिया हमने, एब्जॉर्ब तो हो गया, चर्न हो गया, लेकिन वो बॉडी में एब्जॉर्ब तो होना चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट्स भी तो मिलने चाहिए, तभी तो हम हरकत कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड। ये नोट डाउन कर लेना आप। तो हमारी डाइजेशन, हमारी जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे 5 प्रोसेसेस चलते हैं हमारे। स्टार्टिंग में हमारा इंजेक्शन आया, फिर डाइजेशन आया, फिर एब्जॉर्प्शन आया, फिर एसिमिलेशन और फिर इजेक्शन। ये 5 प्रोसेसेस कंप्लीट जब होते हैं हमारे, तब जाके हमारे पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है। इंजेक्शन अभी बोला हम आपको, बैक वाली स्लाइड में आपको बोला मैं, हमारे मुंह से स्टार्ट होते हैं हमारे, ठीक है। टेकिंग इन फूड, हमने खाना खाया, मुंह में खाना डाला हमने, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन, हमारी मैन डाइजेशन स्टार्ट होती है हमारी, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू स्मॉलर सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस।
हमारे पेट में खाना गया और वहां पे जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जितना भी सेक्रेशन होती है वहां पे, उस पे एक्ट ऑन करती है, पहले बैक्टीरिया वगैरह को मार देती है। फिर जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, आपका प्रोटीन्स हो, आपका फैट्स हो, आपके मिनरल्स हो, विटामिन हो, बाद में हमारे एब्जॉर्प्शन में आते हैं। लेकिन पहले कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो है उनकी डाइजेशन कहाँ से हमारी स्टार्ट होती है? मेनली हमारी स्टोमक से, ठीक है, जहाँ पे उन पे डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट करते हैं और फिर आहिस्ता 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 पूरा प्रोसेस जो है आगे चलता जाता है। फिर अब तीसरा प्रोसेस आया इसमें एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नाम से ही पता चल रहा है, लिटरल मीनिंग इसका एब्जॉर्प्शन मतलब जो हमने खाना खाया उसमें से फायदा क्या लिया हमने, न्यूट्रिएंट्स कैसे खींचे हमने। पहला ही पॉइंट बताया था मैंने आपको जब हमने स्टार्ट किया था ये, कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का मकसद ही क्या है कि हमारे जो जो एनवायरनमेंट में जो न्यूट्रिएंट्स है वो हम कैसे हासिल करें, हमारी बॉडी वो न्यूट्रिएंट्स कैसे हासिल करे, क्योंकि इसके अलावा और कोई सोर्स तो नहीं है हमारे पास। खाना खाने के अलावा और कहीं से तो नहीं ले सकते ना हम, ठीक है। जैसे प्लांट जो है वो चूस लेते हैं जमीनों से, रूट्स के थ्रू पर चूस लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स उनको खाना खाना ही है, तभी तो न्यूट्रिएंट्स ले पाएंगे, ठीक है। तो उस प्रोसेस के लिए सारी चीजें इनको प्रोसेस करनी पड़ेगी, तब जाके वो न्यूट्रिएंट्स हम वो यूटिलाइज प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन आया, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी सेल्स। तो ये एब्जॉर्प्शन होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, बताया मैंने आपको एब्जॉर्प्शन में ये। फिर लार्ज इंटेस्टाइन की हमारा एब्जॉर्प्शन के लिए। फिर एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी और फॉर्म न्यू प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो हमने एब्जॉर्प्शन हुई, खाना खाया, वो एब्जॉर्ब हुआ, वो यूज कैसे हुआ, कहां पे यूज हुआ? एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। अब जो मैं हरकतें कर रहा हूँ, सुबह से बोल रहा हूँ, इतना एनर्जी तो लग रही है मेरी। आप लिख रहे हो, सुबह से बैठ रहे हो, घर से आए हो, बैग उठा के, है ना, कितना दूर से आए हो चल के, सुबह मॉर्निंग असेंबली की। ये जितनी भी एनर्जी लग रही है आपकी, वो जो आपने खाना खाया हुआ है, वो सारा एसिमिलेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यूटिलाइज कर रहे हो आप उसको, ठीक है। और फिर जो रेजिडुअल मटेरियल बचता है हमारा, वो आता है हमारे इजेक्शन वाले प्रोसेस में, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो हजम नहीं होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो वो फिर आता है हमारा इजेक्शन या एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाता है हमारे। देखो एक और स्लाइड बनाई मैंने एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन के लिए स्पेशल, या आप नोट डाउन कर सकते हो पॉइंट्स। एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन of end products of digestion into the blood or lymph from the intestinal mucosa। Absorption हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी जितना भी हमारा खाना खाया हमने डाइजेस्ट हुआ, वो सारा ब्लड या लिम्फ में चले जाता है थ्रू फ्रॉम इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइनल में बिल्कुल सब पार्ट्स होते हैं, फिर हमारे उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, बिल्ली होते हैं, जहाँ से ये एब्जॉर्प्शन होती है। नीचे आया ड्यूटीनम, फर्स्ट सेक्रेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूटीनम में ये नोट डाउन कर सकते हो आप, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पहली सेक्रेशन है वो किसमें होती है, किससे होती है? ड्यूटीनम में होती है। ड्यूटीनम, ये जो यू वाला पोर्शन बताया था, स्टोमक से निकल के ऐसा यू वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, वहीं से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुई थी, और वहीं पे पहली सेक्रेशन हमारी, हाँ, उसमें हुई थी स्मॉल इंटेस्टाइन में, फर्स्ट सेक्रेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसके बाद कनेक्ट्स टू पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ द स्टोमक। स्फिंक्टर क्या है, इसके लिए मैं अलग से स्लाइड बनाई, मैं आगे बताऊंगा स्फिंक्टर मसल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है हमारा स्टोमक के साथ कनेक्ट होता है ड्यूडेनम में, ये याद रखना, ठीक है। पाइलोरिक रीजन, तीन पोर्शन बोले थे, फंडस, बॉडी और पाइलोरस बोले थे मैंने स्टोमक के। फंडस आया जो पुष्ट पोर्शन होता है हमारे स्टोमक का, बॉडी मैन बॉडी आई हमारी, और पाइलोरस आया हमारा जो हमारा फिर ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट होता है। पाइल एंड पैनक्रियाटिक जूसेस मिक्स्ड विद द चाइम, ठीक है। चाइम और चाइल हमारा ये जो जब हम खाना खाते हैं, चबा 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 के अंदर जा रहा है, उसको बोलस कहा जाता है। जब वो इस सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, ठीक है, हल्का फुल्का डाइजेस्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे मुंह में ही, जैसे टेस्ट आता है जो कोई हम खाना खाते हैं, टेस्ट हमारे मुंह में ही आता है। तो टेस्ट आने का मतलब है कोई चीज डाइजेस्ट हो रही है, किसी चीज का टेस्ट आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा हमारे ज्यादा डाइजेस्ट होते हैं, मुंह से स्टार्ट हो जाती है उनकी डाइजेशन। तो टेस्ट आने का मतलब है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया।
ठीक है। तो उसके बाद आया जिजनम, मिडल सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना, नोट डाउन कर सकते हो तभी याद रहेगा, बोल बोल के याद नहीं रहता है। नोट डाउन करोगे, 2-3 बार उसको रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा आपको। और ये मैन पॉइंट्स है, ड्यूडिनम है, जिजनम है, ये स्पेसिफिक पॉइंट्स है, नाम तो याद रखने हैं आपने। फिर तो फंक्शनिंग और वर्किंग उसकी अलग चीज है, लेकिन बेसिक है ना, पहले नाम याद रखने हैं। स्टोमक में कौन कौन से पार्ट्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां पे कनेक्ट होता है, क्या क्या नाम है उनके, सब पार्ट्स कौन कौन से स्मॉल इंटेस्टाइन के। लार्ज इंटेस्टाइन के 3-4 नाम बोले मैंने, है ना। उसके एसेसरी ऑर्गन्स बोले मैंने, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के, ये तो याद रखने ही रखने हैं आपने। तो जिजिनम आया, इसका मिडिल सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले आया था ड्यूडिनम, जिजिनम और फिर इलियम। एक और पोर्शन होता है हमारा इसका, इस्टियम भी होता है इसके साथ। फिर तीसरा हमारा आया इलियम, ILEUM, टर्मिनल सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। टर्मिनल मतलब जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी खत्म हो रही है, उसको कहा जाता है टर्मिनल पोर्शन। तो इलियम हमारा एम्प्टीज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता है और वहीं पे उसको अपना अपना जितना भी मटेरियल होता है वहां पे उसको खाली कर देता है। एम्प्टीज मतलब वहां पे खाली कर देता है कंटिन्यूटी में, प्रोसेस में। इलियम में फिर से पॉइंट यह, कंप्लीट्स रिमेनिंग न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड इज 6 फीट इन लेंथ। इलियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। कितने फीट? 6 फीट बोली लंबी इसने। जिजिनम इसने 3 फीट लंबी बोली, ठीक है। ऐसे तो कंप्लीट्स रिमेनिंग न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, तो जितना भी बाकी रिमेनिंग हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा इलियम में हो जाता है सारा। आगे फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो 10 फीट कन्वोल्यूटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। कन्वोल्यूटेड मतलब यू-टर्न zigzag स्ट्रक्चर्स, वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ऊपर देखो हमारा एसिमिलेशन प्रोसेस, हमारा प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स। जो भी हम खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो सबसे पहले उनको जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो पूरे डाइजेस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सिंपलर मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो भी जिस फॉर्म में भी हमने खाया वो ग्लूकोज बनना ही बनना है। फिर जाके जो क्या है वो फिर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा हमारी बॉडी में, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो के बड़े बड़े वाले मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, फ्रॉम सिंपलर एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल, जो भी एब्जॉर्प्शन हुई हमारी, विटामिन्स हुए, न्यूट्रिएंट्स हुए, मिनरल्स हुए, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हुए, जो भी डाइजेस्टिव प्रोसेस कंप्लीट हुआ, तो जो भी एब्जॉर्ब मटेरियल हुआ उससे फिर से हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के लिए बनाए जाते हैं, प्रिपेयर होते हैं। हेल्प्स इन सेल ग्रोथ, तो जब एब्जॉर्प्शन होगी, एसिमिलेशन होगी, तभी तो सेल ग्रोथ होगी। सेल ग्रोथ होगी तो हमारी ग्रोथ होगी, सीधी सी बात है। डेवलपमेंट एंड न्यू सेल प्रोडक्शन, तो जितना जितना हमारा एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होता चला जाएगा तो वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर होते चले जाएंगे। देखो एब्जॉर्प्टिव एरिया नीचे लिखा हुआ है रेड कलर में, एब्जॉर्प्टिव एरिया, ह्यूज सरफेस एरिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकोसल फोल्ड, विलय एंड माइक्रोविलय। पहले आपको इंट्रोड्यूस किया था विलय और माइक्रोविलय, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे डाइजेशन भी और एब्जॉर्प्शन भी होनी होती है। तो वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा, एक तो बहुत ज्यादा लंबी होती है, बहुत ज्यादा लंबी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस फूड को प्रॉपर एक पैसेज मिलता है, जगह मिलती है और टाइम मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि ये एब्जॉर्ब हो पाए, प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो पाए। ह्यूज सरफेस एरिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकोसल फोल्ड्स, क्योंकि फोल्डेड स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा देखा होगा आपने, फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत ज्यादा, और अंदर से बहुत ज्यादा सरफेस होती है। बाहर से हमें दिखती है पतली 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 है, लेकिन अंदर से जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में चले जाते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर है इसका। म्यूकोसल फोल्ड आ जाते हैं इस पर। विलय और इसकी जो ब्लड की जो कंसंट्रेशन है अच्छी खासी रहती है वहां पे, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके वहां पे। विलय एंड माइक्रोविलय आर एक्सपोज्ड टू ल्यूमन। Microvilli creates brush-like border that increases rate of nutrient absorption. देखो ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनकी वजह से हमारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, फूड एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल हो पाती है। ये आप नोट डाउन कर सकते हो।
अच्छा, अब मेन रोल ये स्लाइड है रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ द मेजर पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो मेजर पार्ट्स है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उनके मेन काम क्या है, काम क्या है उनके, ठीक है। तो हम नीचे से ऊपर के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आया ईसोफेगस। ईसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूब, ट्यूब है, मुंह से स्टार्ट होती है और स्टमक पे चली जाती है हमारी, ठीक है। विच कैरीज फूड, फूड को कैरी करता है, लिक्विड्स को भी कैरी करता है, चाहे हम दूध पिए, पानी पिए, जो भी हम लिक्विड फॉर्म में जो भी खाना खा रहे हैं। एंड सलाइवा फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, ये इसका काम है, किसका, ईसोफेगस का या फूड पाइप का। क्या काम है इसका, जो भी खाना हम खाना मुंह में ले उसने स्टमक तक इसको पहुंचाना है, ये ईसोफेगस का काम है, फूड पाइप का काम है, ठीक है। उसके बाद आया माउथ हमारा ऊपर। द माउथ इज वेयर फूड इज टेस्टेड। माउथ एक ऐसा पोर्शन है जहां पे हम इसको टेस्ट किया जाता है। तो टेस्ट किसी वजह से आता है, वो टंग की वजह से आता है, और टेस्ट बड्स वाला भी स्लाइड है आगे होता है। Which not only adds to the enjoyment of eating food but can warn someone if food is spoiled. अगर टेस्ट, अगर उसका खाना टेस्ट खराब हो, थोड़ा हमें पता चल जाता है मुंह में ही, यार कुछ टेस्ट नहीं है, कुछ खराब हो गया खाना, तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये काम है उसके। ग्राइंड्स फूड, ग्राइंड्स उसको चबाता है, खाने को चबाते हैं मुंह में, सो इट कैन बी स्वेलोड, ताकि हम उसको निगल पाए। स्वेलो हो गया निगल पाना, स्टमक तक उसको असली डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाए उसको। सलाइवा सॉफ्टन्स फूड, इसको सॉफ्ट करता है फूड को। कौन, ये सलाइवा। सलाइवा इसके साथ खाने के साथ मिक्स हो जाता है, जब हम चबा रहे होते हैं उसको, टेस्ट भी तभी आता है। एंड हेल्प्स विद ब्रेकिंग इट अप, और थोड़ा बहुत उसको 5-7% ये हमारी डाइजेशन वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की हमारी मुंह में हो जाती है। तो ये मुंह के ये हमारे फंक्शन आया। फिर आया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर ब्रेक्स अप फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर से ब्रेक करता है इसको स्टमक के बाद, स्टमक के बाद इसका काम है। allows for absorption of nutrients and minerals from the food into the body। और यही स्मॉल इंटेस्टाइन जितना भी एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की या फूड की, जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम लेते हैं, फ्रॉम द फूड इनटू द बॉडी, हमारी बॉडी की तरफ, यही इधर से ही दरवाजा है जो हम खाना खाते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स के हमारी बॉडी में आने का। स्टमक है हमारा, ब्रेक्स डाउन फूड इनटू मॉलिक्यूल्स दैट द बॉडी कैन यूज। स्टमक उसको फर्दर ब्रेक डाउन करता है, पहले मुंह में हमें ब्रेक डाउन किया था थोड़ा बहुत चबा के, ठीक है। उसके बाद स्टमक ने इसको फर्दर ब्रेक डाउन किया हमारे खाने को, फिर से उसको ग्राइंड किया, फिर से उसको क्रश किया, डाइजेस्टिव जूसेस ने एक्ट किया, तो फिर स्टोर्स फूड दैट हैज जस्ट बीन ईटन। स्टोरेज का काम भी करता है कौन, स्टमक। थैली जैसी होती है, खुलती है, एक्सपैंड होती है, फ्लेक्सिबल होती है बहुत ज्यादा। रिलीजेस फ्रॉम द ब्रोकन अप फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो भी इसने खाना ब्रेक डाउन किया होगा उसको रिलीज करता है कहाँ के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। और स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, ड्यूडेनम से, याद रखना। फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया हमारा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम रिमेनिंग फूड नॉट डाइजेस्टेड। लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो गई हमारी, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा एक इसको जगह मिल जाती है हमें, विली है, माइक्रोविली है, ल्यूमन है, ठीक है। जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो थोड़ा बहुत हम हमारा जो जितने भी ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन है या वाटर एब्जॉर्प्शन है, वो हमारी कहाँ से होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से होती है। एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम रिमेनिंग फूड नॉट डाइजेस्टेड, जो खाना हजम नहीं हुआ होगा, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड है, तो उसमें से पानी जो है वो सक कर लेता है कौन, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। मूव द वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी, और फिर इसका एंड पोर्शन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, हमारा एनएस तक आ जाता है। फिर ये जो जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो हम इजेस्ट कर लेते हैं। हमारा लिवर एक मेन पोर्शन है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। पहला काम क्या है इसका, हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ nasty toxins in the body, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में उनको खत्म कर लेता है, ठीक है। प्रोड्यूसेस बाइल व्हिच इज यूज्ड टू डाइजेस्ट फैट्स, फैट डाइजेशन में हमारे काम आते हैं इसके जूसेस, इसकी सेक्रेशंस, ठीक है। प्रोसेसेस द न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन्स,
और जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से उनको भी प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं हम। देखो अब डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स, और ये तो मेन कंपोनेंट्स है हमारे फूड के, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स और प्रोटीन्स है। देखो ऊपर हमारा माउथ, फिर स्टोमक, ड्यूडेनम, और फिर हमारा नीचे आया स्मॉल इंटेस्टाइन, आगे वाला जिजनम और इलियम वाला पोर्शन। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन, हमारे पहले कार्बोहाइड्रेट्स पहले चले जाते हैं, ब्लू वाला पोर्शन, कार्बोहाइड्रेट्स ब्लू पोर्शन जो सैलिवरी अमाइलेज पे एक्ट करता है, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं हमारे सैलिवरी अमाइलेज, उसी पे एक्ट करते हैं ये, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स पे इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को किस पे कन्वर्ट करते हैं? पॉलीसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स। ये फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं, आगे देखना। फिर आगे स्टोमक में छोड़ के फिर ड्यूडेनम में भी हल्का फुल्का इसमें पैनक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट करते हैं, ठीक है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज इस पे एक्ट करते हैं, याद रखना। कार्बोहाइड्रेट्स पे सैलिवरी अमाइलेज मुंह में, ठीक है, ये ग्लैंड्स की सेक्रेशंस है। और फिर पैनक्रियाटिक अमाइलेज कहां पे आया? ड्यूडेनम में, जहां पे भी डाइसेकेराइड्स पे कन्वर्ट हुए हमारे कौन? कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुए। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है हमारे कार्बोहाइड्रेट। फैट्स और लिपिड्स ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है। मुंह में हमने खाना डाला, सैलिवरी अमाइलेज ने थोड़ा बहुत उसको कन्वर्ट किया पॉलीसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स में। फिर ड्यूडेनम में जाके थोड़ी बहुत इसकी डाइजेशन भी हुई, ड्यूडेनम में जाके भी, ठीक है। वहां पे किसने एक्ट किया था? पैनक्रियाटिक अमाइलेज ने, ये याद रखने नाम आपने। और किस में कन्वर्ट हुआ था? डाइसेकेराइड्स में। और फिर तीसरे पे जाके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या पिचिलर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइसेकेराइडेजेस, ये हमारे फिर कन्वर्ट हो गए नीचे मोनोसेकेराइड्स। मोनो मतलब सिंगल स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो गए। फिर से जाके जब ये एब्जॉर्ब होते हैं, एसिमिलेट होते हैं, फिर से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने हैं। ये कार्बोहाइड्रेट फिर से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा हमारी बॉडी में, ठीक है। फर्दर प्रोसेसिंग होगी, पैकेजिंग होगी। फिर आगे आ जाओ लिपिड्स पे आ जाओ, येलो वाला पोर्शन देखो। मुंह में इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। स्टोमक पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी इसमें हेल्प नहीं कर रहा है, कोई डाइजेस्टिव जूसेस पे एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर सीधा जाके इसमें ड्यूडेनम में, इसमें दो चीजें, लाइपेज और बाइल साल्ट्स इस पे एक्ट करते हैं। और फिर नीचे जाके हमारे इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन? लिपिड्स। ये अब आए सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ऊपर लिपिड, जो हमने खाना खाया कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, लेकिन हमारी बॉडी में जाके डाइजेशन होने के बाद ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स में। इसी तरह प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट क्या है? एमिनो एसिड्स। ये याद रखना है आपने, प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट आया एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी में डाइजेशन के बाद। ये हमारे स्टोमक में पेप्सिन, रेनिन, इसके अलावा 2-4 और एंजाइम्स वगैरह इनपे एक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड्स, फिर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होते हैं। देखो ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस है, ये सारे रिलीज होते हैं हमारे, रिलीजेस होती है हमारी बॉडी में, जो एक्ट करते हैं हमारे खाने पे, इनको डाइजेस्ट करते हैं प्रॉपरली और इनको बिल्कुल एंड प्रोडक्ट में इनको बिल्कुल सिमिलर मॉलिक्यूल्स में इनको कन्वर्ट कर देते हैं। और वही सिमिलर मॉलिक्यूल्स फिर से एसिमिलेट होते हैं हमारी बॉडी में, फिर से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जाके हम वो न्यूट्रिएंट जो है प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाते हैं। तो होपफुली आपने ये वाला और ये वाले मेन पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये साथ साथ आप नोट डाउन कर भी लिया करो। अब ये आए हमारे एसेसरी ऑर्गन्स, जिसमें हमारे टीथ्स आए। देखो टीथ्स, मुंह खोल के इसको, इसमें हमारे जो टीथ्स होते हैं 4 किस्म के होते हैं मेनली। इंसीजर्स, ये सामने वाले दांत हैं, सामने वाले जो भी दिख रहे हैं इसको, सामने वाले 4 ऊपर वाले में और सामने वाले 4 नीचे वाले में, ये इनको बोलते हैं इंसीजर्स या कटिंग के, कट करते हैं हम इनसे। कोई भी खाना खाते हैं हम, कट करते हैं हम इसी से, ठीक है, इंसीजर्स बोलते हैं इनको।
उसके साथ साथ में ही ऊपर वाले जॉ में एक वाली साइड और दूसरी वाली साइड भी ऐसे ही नीचे वाले जॉ में भी होते हैं इनसे कैनाइन्स। कैनाइन कैनाइन तो बोलते हैं ऐसे कुत्ते कुत्तों को, कैनाइन कुत्तों वाले दांत होते हैं, तो वो होते हैं टीरिंग, काटने वाले, फाड़ने वाले दांत है ये वाले, जिनको पॉइंटेड होते हैं आगे से, जो आगे से पॉइंटेड होते थे वो सेकंड नंबर पे कैनाइन है। उनका टिप जो है वो कैसा है, वो पॉइंटेड है, जो टीरिंग के काम आते हैं। इंसिजर्स आए हमारे कटिंग के और ये आए टीरिंग के। उसके बाद आए प्री मोलर्स और मोलर्स हमारे, जो हमारे चबाने के काम आते हैं, ग्राइंडिंग के काम आते हैं मैनुअली। इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स और मोलर्स। इंसिजर ऊपर वाला जा अगर हम कंसीडर करें, ऊपर वाले जा को कंसीडर करें, हमारे ऊपर वाले जा में जो मैच्योर एडल्ट है हमारे 32 टीथ होते हैं, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, 16 ऊपर 16 नीचे। तो ये जो ऊपर वाला जा को ले लो आप या नीचे वाले जा को ले लो, 16 जब नीचे आए तो सामने लिप के जब मिडल वर्शन है हमारे नीचे वाले जा में आए, 4 सामने वाले क्या है, इंसिजर्स है। इंसिजर्स क्या है, इंसिजर। उसके साथ साथ दोनों वाली साइड एक पॉइंटेड टीथ होंगे, अपने आप को दांत चेक कर सकते हो आप, वो होते हैं कैनाइन्स, कैनाइन्स, ठीक है। उसके साथ साथ नीचे वाले जॉ में आप देख लें, एक वाली साइड भी और दूसरी वाली साइड भी, जो नेक्स्ट कैनाइन्स के आगे 2 होंगे, लेफ्ट वाली साइड भी और राइट वाले साइड भी, उसको बोला जाता है प्री मोलर। क्या बोलते हैं उसको, प्री। प्री मतलब पहले वाले, किससे पहले वाले, मोलर्स से। और एंड वाले आए हमारे, एंड वाले 3 राइट वाली साइड भी और एंड वाले 3 लेफ्ट वाली साइड भी, नीचे वाली साइड भी और ऊपर वाली साइड भी, उनको बोला जाता है मोलर। तो 4 किस्म के दांत है हमारे पास, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स और मोलर। अपने अपने काम है इनके सबके, ठीक है। तो एक डेंटल फार्मूला बन जाता है हमारा 2 1 2 3। 2 नीचे वाले जा को हम कंसीडर करें सिर्फ एक साइड, लेफ्ट वाली साइड या राइट वाली साइड, ठीक है। किसी भी जा को, ऊपर वाले जा को या नीचे वाले जा को हम एक साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड कंसीडर करेंगे। तो 2 आए इंसिजर्स, 1 आया कैनाइन, फिर 2 आए फिर से प्री मोलर और 3 आए हमारे मोलर। 2 1 2 3, 2 आए इंसिजर्स, 1 आया कैनाइन, 2 आया फिर से प्री मोलर और 3 आया हमारा मोलर। 2 1 2 3 जाके इनटू 4 जब कर देंगे हमारे कितने आ जाते हैं, 32 दांत आ जाते हैं। ये नोट डाउन कर सकते हो आप। देखो जो पीछे एंड वाला पोर्शन है ये बुलवा, अच्छा ये हमारा आया था। टेस्ट बड्स की बात कर रहा था, मैं जुबान की बात कर रहा था। टेस्ट हमें पता चलता है कैसे, टेस्ट हमने खाना कोई भी खा रहे हैं, तीखा मीठा खट्टा कड़वा, ये टेस्ट पता कैसे चलता है। नेचर ने हमारे जबान पे टेस्ट बड्स रखे हुए हैं, टेस्ट बड्स। ये सारे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हमें दिखेंगे तो नहीं, ठीक है, लेकिन ये हमें सारे एक्सपेरिमेंट से पता चलते हैं। ये जो सामने वाला पोर्शन है स्वीट, देखो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, टंग को बना सकते हो साइड वाला। ये जो सामने बिल्कुल सामने टंग के टिप पे ये आया हमारा साल्टी, साल्ट टेस्ट कर सकते हैं हम। पीछे साल्ट डालो पता नहीं चलेगा हमें साल्टी क्या है, इसी पे हम साल्ट इसी पे चेक कर सकते हैं। टेस्ट यहीं पे आएगा, स्वीट वाले पोर्शन में नहीं आएगा, ठीक है। साल्टी वाला, नमकीन वाला, हम यहीं पे टेस्ट कर सकते हैं इसको। स्वीट मीठा, मीठा टेस्ट करना होगा हमने, तो ये हमारे पूरे जबान पे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पोर्शन है, ठीक है। ये पूरे फैले हुए नहीं है, ये स्पेसिफिक जगह है इनकी। स्वीट, अब ये जो सलाइवा की वजह से ये सारा इंटरमिक्स हो जाता है, आप हमें पता नहीं चलता है इनकी स्पेसिफिक लोकेशन, इनकी पता नहीं चलती है, ये इनकी स्पेसिफिक लोकेशंस है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, साल्टी वाला कहाँ पे है, स्वीट वाला कहाँ पे है, डायग्राम में आप नोट डाउन कर सकते हो या आप लिख सकते हो। सौर वाला, सौर, ठीक है, बिटर, सौर हो गए खट्टा, बिटर हो गए कड़वा, खट्टा खट्टा और बिटर हो गए कड़वा, कड़वा टेस्ट, ठीक है। वो आगे बिटर हमारा वो एंड 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 पे पीछे, ये आप नोट डाउन कर सकते हो डायग्राम। अच्छा अब मैं आपको बोला था स्पिंस्टर मसल्स, स्पिंस्टर मसल्स बोला था मैंने आपको पहले, मैंने बोला था कि एक स्लाइड बनी हुई है, मैंने आगे स्पिंस्टर मसल्स बनाई हुई है। तो स्पिंस्टर मसल्स होते क्या है, स्पिंस्टर, हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खा लिया मैंने, गया कहाँ गया, पेट में गया,
अब मैंने उल्टी गुलाटियां मारी तो खाना वापस आना चाहिए ना, नहीं आ रहा है हमारा खाना वापस, नहीं आ रहा है उल्टी गुलाटी मार के भी, या उल्टा लटका के मैं उल्टा खाना वापस आएगा, क्यों नहीं आ रहा है? नहीं ना आ रहा है, इसका मतलब वहां पे कोई रोक रहा है उसको कोई वहां पे। हमारे यहाँ पे इसोफेगस जहाँ पे खत्म हो रहा है, स्टोमक जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, इसोफेगस कनेक्ट हो रहा है स्टोमक के साथ, देखो रिंग जैसी बनी हुई है, रिंग जैसी बनी है, ये स्फिंक्टर मसल जो हमारे, उसको खाना ऊपर वापस नहीं दे रहा है, ढक्कन जैसा बना होता है फ्लैप, खाना ऊपर ऊपर से आ रहा है, नीचे जा रहा है खाना, ढक्कन बंद हो रहा है, ठीक है। ऐसे फ्लैप जैसे भी होते हैं, मसल्स भी होती हैं ऐसे, जो बंद करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। खाना ऊपर से आ रहा है, हमारे मसल जो है रिलैक्स हो रहे हैं, खाना नीचे चले गया, फिर से कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ये काम भी कर सकते हो। फ्लैप वाला पोर्शन जो हमारा, ये ऐसे ढक्कन, ये स्फिंक्टर मसल यहाँ पे हमारा भी है। अब स्टोमक जहाँ पे खत्म हो रहा है ड्यूडेनम के साथ जब जुड़ रहा है, यहाँ पे भी स्फिंक्टर मसल है हमारे, स्फिंक्टर मसल जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और खुल भी सकते हैं। याद रखना, खाना अंदर जा रहा है, उनको इंफॉर्मेशन जा रही है कि खाना नीचे आ रहा है, ठीक है, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, खाना नीचे चलेगा स्टोमक में, स्फिंक्टर मसल हमारे लॉक हो गए। फिर से ऐसे ऐसे ये जो स्टोमक से आगे जब ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट कर रहा है, फिर से स्फिंक्टर मसल्स है, स्फिंक्टर मसल्स यहाँ पे भी हमारे, इसके साथ पैनक्रियाज के साथ, ताकि पैनक्रियाटिक सेक्रेशन जो है वो रेगुलर लगातार उसमें ड्यूडेनम में चलती रहे, सिर्फ जिस टाइम खाना आए उसको इंफॉर्मेशन चली जाती है पैनक्रियाज, खाना आ रहा है, अपना जो डाइजेस्टिव जूसेस है रिलीज है, वो रिलीज करो अपने ड्यूडेनम, इसमें ड्यूडेनम में, ताकि फूड पे एक्ट करे वो। इसी तरह हमारा इलियोसिकल वाल्व्स है और इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पे, यहाँ पे हमारा इजेशन हमारा खत्म होता है, इनको कहा जाता है स्फिंक्टर मसल्स। एक और चीज है हमारा पेरिस्टाल्सिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम खाना खा रहे हैं ना, जब हम सारे देखो खाना जब हम खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ये जो ईसोफेगस की जो मूवमेंट होती है, खाना नीचे सीधा नहीं चले जाता है नीचे, इसकी मूवमेंट होती है प्रॉपर, ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है इसके नीचे के लिए। इस ये जो मूवमेंट होती है ईसोफेगस में या नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी, अभी मैं आगे वीडियो भी आपके लिए बना के रखी है, तो इस मोमेंट को कहा जाता है, जो फूड जो है मूवमेंट करता है इस ट्रैक्ट में, इसको कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। ईसोफेगस में या स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट है फूड की, जो तरीका है मूवमेंट का, उसको कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। इट इज सीरीज ऑफ इनवॉलेंटरी वेव्स। इनवॉलेंटरी हो गए जो हमारे कंट्रोल में ना हो, वॉलेंटरी हो गए जो मेरे कंट्रोल में, मैं हाथ बंद कर रहा हूँ, मुट्ठी बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, मेरे कंट्रोल में है ना। लेकिन ये इनवॉलेंटरी वेव है, खाना अंदर गया, उसने जब मूवमेंट करनी है खाने ने तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट जो है वो कंटिन्यू धड़क रहा है, सांस हम अंदर बाहर ले रहे हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंटरी एक्शन है, इनवॉलेंटरी एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे ही है, हमने जब खाना खाया तो डाइजेशन तो होना ही है, तो वो भी इनवॉलेंटरी एक्शन है हमारे सारे, हम उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। इनवॉलेंटरी एक्शंस लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, विच मूव फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो मूवमेंट होती है फूड की आगे के लिए, तो वो ये पेरिस्टाल्सिस कराता है। उस मूवमेंट ऑफ फूड को, जो फूड पाइप में या स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। आगे वीडियो देखो आप कि पेरिस्टाल्सिस होती क्या है, कैसे होती है। देखो 3D डायग्राम है हमारी, देखो जूम इन किया इसने, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन पे ये जितनी भी मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट का मतलब हो रहा है खाना जो है वो आगे के लिए चल रहा है। देखो अभी जूम इन करेगा और फिर से ये देखो, ये जो मूवमेंट हो रही है यहाँ, ये वाली मूवमेंट जो हो रही है, इसको कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। ये याद रखना, सिंपल टर्म्स में याद रखना, फूड मूवमेंट जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में या इसोफेगस में हो रही है, फूड को आगे ले जाता है खाने को, ठीक है। जैसे अर्थवर्म देखा होगा आपने, मूवमेंट करते हुए कैसे करते हैं अर्थवर्म मूवमेंट, ठीक है, पूरी बॉडी को ऐसे ऐसे घुमाती है, बस वैसे ही वैसी जैसी मूवमेंट है ये पेरिस्टाल्सिस। तभी इसको एक बार और देख लीजिए 3D, ये देखिए ये मूवमेंट हो रही है,
और ये इनवॉलेंटरी एक्शन है, हमारा इस पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, हमारे इस पे कोई भी, इधर ये मूवमेंट जो फुट की आगे के लिए हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो इस को कहा जाता है पेरिस्टैल्सिस। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू एवरीबॉडी, एंड कल का टॉपिक हमारा रहेगा रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। थैंक यू एवरीबॉडी।